हाँ तो साथियों, फेसबुक ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने मेरे लाइव वीडियो को बाय द सम काइंड ऑफ ग्लिच दे हैव स्टॉप्ड माय लाइव वीडियो, और मुझे ये वीडियो दोबारा शुरू करना पड़ रहा है, और शायद हो सकता है कि ये वीडियो भी शायद बंद हो जाए। तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहूँगा कि जितनी भी भारत में नेशनल पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, उन सब के कार्यकर्ताओं को ईवीएम का डेमो देखना मस्ट है, और ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ताओं को उनको डेमो दिखाना बहुत ज़रूरी है। कपड़े फटने की नौबत आने वाली है। कपड़े फटेंगे अब इन नेताओं के जिन्होंने एक पूरी जनरेशन का टाइम खा गए। ऐसे ऐसे संगठन है भारत में जिन्होंने लोगों के 20-20 साल 25-25 साल खा लिए। और जब उन कार्यकर्ताओं को ये समझ में आया, जब उन्होंने देखा कि अरे हम जिस संगठन के पीछे पागल हुए जा रहे थे, जिस संगठन को हमने पूरा ज़िंदगी दे दी, वो संगठन खुद जो है वो ईवीएम के बेस पे जिंदा है। उसको हमारी तो ज़रूरत है ही नहीं। हमारी तो ज़रूरत उसको सिर्फ हमें हाँकने के लिए ज़रूरत है, और ये फैक्ट है। आप किसी भी बड़े संगठन के कार्यकर्ताओं से पूछ लेना कि तुम्हारी आर्थिक प्रगति कितनी हुई है, तुम्हारा घर परिवार में क्या है, तुम आगे क्या कर पाए हो, और तुम आज भी हाँके जाते हो कि नहीं हाँके जाते हो। आज भी हाँके जा रहे हैं। वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। कोई भी बड़ी पार्टी का व्यक्ति अगर मान लो किसी ने गलती से कोई पोस्ट कर दी बड़ी राष्ट्रवादी नीति के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, और मैंने कमेंट लिख दिया, तो उसका जवाब तक नहीं आता। और मुझे जवाब देते हैं लोग बाग कि तुम चुनाव लड़ रहे हो, तुम तुम्हारा चुनावी प्रोपेगेंडा चला रहे हो, ये है वो है। अरे भाई, तुम में हिम्मत है, तुम में ताकत है, तो तुम चुनाव लड़के दिखाओ। वोट कितने आएंगे नहीं आएंगे वो तो बाद की बात है। तुम्हारे में हिम्मत है तो मैं तुमको मशीन देता हूँ, जाओ तुम दिखाओ। तुम्हारी 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ये औकात हो जाएगी कि तुम जिसके सामने चुनाव लड़ोगे वो दुम दबा के भाग जाएगा। तुम वोटर के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे, और तुम बात करते हो बड़े बड़े संगठन होने की। हाँ, तुम्हारे कार्यकर्ता तुमको जूते मारेंगे, जूते। उनका तो बस नहीं चल रहा, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो करे तो क्या करे, इसने तो मेरे पूरे 20-25 साल खा लिए। और अब मैं जो व्यक्ति ईमानदारी से लोगों को ईवीएम का डेमो दिखा रहा है और उनको सच्चाई बता रहा है, और जब जनता को पता लगने लग गया तो जनता ये सोचेगी कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है। ये 5-6 साल में ये लोग आके ईवीएम की पोल खोल के बता दिया कि कैसे हमारा वोट जो है मैनिपुलेट हो रहा है, और तुम इतने सालों से संगठनों की झंडे ले लेके आ रहे हो, हमारे सामने आ रहे हो, हमसे वोट मांग रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं है, तुम तो केवल भेड़ बकरियों की तरह यूज़ किए जा रहे हो। तुम्हारी जरूरत नहीं है। बिहार चुनाव में देख लिया लोगों ने, वहाँ कार्यकर्ताओं को मैंने पर्सनली ऑब्जर्व कराया है। वहाँ कार्यकर्ताओं के खुद के वर्डिक्ट से कि हमारी तो लोगों को लगता है कि जरूरत ही नहीं है, वो तो ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। और जिस दिन हर एक पार्टी के कार्यकर्ता को ये डेमो सामने डेमोन्स्ट्रेट हो गया, उसको एक बात समझ में आ गई कि ये सब बेवकूफ़, भ्रष्ट आदमी, चापलूस आदमी, ये भारत को खाने वाले, भारत का भविष्य खराब करने वाले, भारत के वोटर के साथ विश्वासघात करने वाले आदमी ये लोग हैं, तो वो उनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। वो ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट कर देंगे कि ये उस गली मोहल्ले, उस संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में जाने से 100 बार कतराएंगे। आजकल आपको पता है ना, वो एक बड़ा नौटंकी चल रही है पूरे हमारे राजस्थान में। वो सारे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, वो सब गांव-गांव में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। भाई, ये कोई वो नहीं है कि ये कोई जनसेवा नहीं है। उनको ये समझ में आ गया है, उनको ये समझ में आ गया है कि अब अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो जो थोड़ी बहुत बची हुई है ना, वो भी हमारे हिसाब से चली जाएगी। ईवीएम का डेमो एक ऐसा क्रांतिकारी डेमो साबित हुआ है जिससे चुनाव आयोग तक को वर्डिक्ट देना पड़ा है। चुनाव आयोग तक को भरे सभा में मंच से कहना पड़ा है, मैं ब्रावो, शाबाशी देता हूँ ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ताओं, कंटिन्यूस लगे रहो। आपकी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। 95 करोड़ वोटर है भारत में, 95 करोड़। वही तो तुम 1%, 2% लोगों को दिखाया हुआ है। बहुत बड़ा नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा। आप जब 10%, 5% लोगों तक ये डेमो दिखा दोगे, पब्लिक में दिखा दोगे,
इन सबको अपनी लंगोटियां संभाल के भागने के से कोई नहीं रोक सकता। और ये बड़े बड़े संगठन जो स्वयंभू संगठन है, बहुत बड़े बड़े संगठन, लाखों लोगों की भीड़ ले आते हैं ये अपनी सभाओं में। जब उनको पता चलेगा ना कि ये तो हमको बेवकूफ़ बना रहा था, और आज से नहीं 20-20 साल से, 15-15 साल से बेवकूफ़ बना रहा था, वो एक पार्टी वाला आया, वो बेवकूफ़ बना के चला के निकल गया। ये लोग जगह, गलियां, मोहल्ले ये नहीं ढूंढ पाएंगे, मकान नहीं ढूंढ पाएंगे छुपने के लिए। तो सच से कहाँ तक बचोगे भाई? तो तुमको प्रूव करके बता दिया, ईवीएम का डेमो प्रूव करके बता दिया भाई ईवीएम का वोट चोरी हो रहा है, काले कांट की वजह से वोट चुराया जा रहा है। काले कांच के पीछे क्या जादू हो रहा है वो भगवान जाने। वो ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ता बता रहे हैं तुम्हारे को। अब ये जो रूमर आज कांग्रेस पार्टी चला रही है, आज उसके साथ साथ में जो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो उनकी पोस्टों को शेयर कर रहे हैं। उनका खुद का तो कोई अस्तित्व है नहीं, उन्होंने तो कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं, ठीक है ना। वो उनके जो कांग्रेस पार्टी जो वीडियो डाल देती है, वो बलारा जो वीडियो डाल देता है, ये पिछलग्गू की तरह उनके वीडियो को शेयर कर देते हैं। अरे भाई तुमको पता भी है कि भाई जो आरबीआई का एक्ट है वो क्या है, हैं? बस उसने डाला तो, बलारा ने डाला तो तुमने शेयर कर दिया। राहुल गांधी की तरफ से या फोटो लगा के, प्रियंका गांधी का फोटो लगा के ईवीएम हटाओ, ईवीएम बैन हो गया कर दिया। तुम अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे कार्यकर्ताओं, और जिस दिन तुम बुद्धि लगा लोगे ना, उस दिन तुम इनको, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और वो समय हो सकता है 1 महीने बाद आ जाए, हो सकता है वो 1 साल बाद आ जाए, हो सकता है वो 5 साल बाद आ जाए, टाइम तो आएगा, ये फैक्ट है। क्योंकि इन लोगों की मेहनत ने वो कर दिया है जो पिछले 20 साल से एस्टेब्लिश्ड चीज़ थी उसको हिला दिया। तो आने वाले टाइम में इनको भी जगह नहीं मिलने वाली। अब मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है? मेरी सबसे बड़ी जो चिंता है ना वो ये है कि भारत में 2400 के लगभग रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, और उस 2400 में से गनीमत मानूं तो मैं 60 पार्टियां भी अगर पूरे भारत में कहीं चुनाव होता है तो वो अपने प्रत्याशी खड़ी करती है, ऐसा मेरे को दिखता नहीं। मैं राजस्थान में 60 पार्टियों को तो मैं खुद जानता हूँ, मैंने उनको पत्र लिखवाए, उनसे ईवीएम के बारे में सपोर्ट मांगा, ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, ऐसा उनसे लेटर्स लिए, काफ़ी लोगों ने हमारी मदद करी। लेकिन मैंने जब उनको देखा तो मैंने उस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी पिछले 10, 15, 20 साल में खड़ा हुआ कहीं से नहीं देखा। उनके तो अस्तित्व ही नहीं है, और जिनका अस्तित्व है थोड़ा बहुत, वो क्या है, वो अपने आकाओं के बोझ से दबे जा रहे हैं। भाई जो अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया वो सत्य है, वो भाई वो तुम्हारा राघव चड्ढा वो निकल लिया सेफ साइड, उसको पता चल गया भाई अब ये तो डूबने वाली है और अपने लिए बढ़िया जगह बना लो। तो ये नेताओं ने अपनी, इस सारे नेताओं ने, सारे ईच एंड एवरी नेता ने अपनी सेटिंग कर रखी, चाहे वो किसी पार्टी का कार्य मतलब बड़ा पदाधिकारी हो या कुछ हो, वो उन लोगों लेवल तक के लोगों ने अपनी सेटिंग वेटिंग सब कर रखी है। लेकिन इतनी भी सेटिंग नहीं है कि वो बच के निकल जाए। तो ये लोग जो है ना, इन्होंने लोग अपनी सेटिंग कर रखी है, और उनको जब ये पता लगने लग गया कि भाई अब ईवीएम की वजह से हमारी कुर्सी खतरे में है, तो इन्होंने सेफ साइड जाना शुरू कर दिया। वो अरविंद केजरीवाल वो बोले तो मैं उसको डेमो दिखाता हूँ, वो बोले तो सही कि भाई तुम्हारे डेमो में कितनी सच है, मैं दिखाऊंगा उसको डेमो, मेरे दिल्ली में कार्यकर्ता, मैं बोलूँगा वो जाके उसको डेमो दिखा देंगे। अरे भाई तू क्यों डर रहा है, किससे डर रहा है? तेरे हजारों कार्यकर्ता है, लाखों कार्यकर्ता है पूरे भारत में, उनको दिखा डेमो। अरे तेरी छवि जो आज है वो वास्तविकता पता लग जाएगी, और लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि तूने भी, अभी क्या बोलूँ मैं, छोड़ो इस चीज़ को। तो द रूमर्स विच आर बीइंग डेवलप्ड नाउ डेज आर वेरी मच ट्रुथ, बट द रूमर कि हाई कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया इज मिसलीडिंग, टोटल मिसलीडिंग। मेरी प्रोफाइल में जितने भी लोग ये डेमो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो ये गांठ मान लो कि अगर ईवीएम बैन हो जाता ना, किसी हाई कोर्ट ने बैन कर दिया होता, तो बीजेपी जो है ना चप्पलें चड्डी बनियान लेके जाती हुई दिख जाती, कांग्रेस जो है ना वो अपने टीन टप्पर उठा के जाती हुई दिख जाती, आम आदमी पार्टी है ना वो अपने सारे बर्तन भांडे उठा के वो निकल लेती। अरे भाई इनकी जो जान है ना वो ईवीएम में है, तोते की जो जान है वो ईवीएम में है, और इस तोते को ये मरने नहीं देंगे। और इस तोते के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ता। और मैं तो आप सब लोगों को आह्वान भी करता हूँ,
आपको अगर ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ता कहीं पर डेमो दिखाते हुए मिल जाते हैं तो उनका सहयोग करो। उनका सहयोग ऐसे करो कि आप तो डेमो देख ही रहे हो, आप 10, 20, 50 आदमियों को और बुलाओ कि भैया आओ अपन आप भी डेमो देखो। दूसरा सहयोग ऐसे करो कि भाई वहाँ पर ये जो बच्चे हैं हमारे जो कार्यकर्ता है वो अपने लिमिटेड सोर्सेज से, खुद के सोर्सेज से, ऑन सोर्सेज से ये सब काम कर रहे हैं। लिटरली मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि ये लोग, ये सारे जो कार्यकर्ता है ना, ये कहीं से फंडेड नहीं है, ये सब आपस में मिलके इंतजाम करके ये जनता तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। अब जनता तक इतना बड़ा क्रांतिकारी काम करने वाले लोगों को आपको मटेरियलिस्टिक हेल्प भी करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप लोगों को कुछ दान दहेज वगैरह कुछ देना चाहिए, मतलब वहाँ पर जो चीज़ें एग्जीक्यूशन आप उनके आयोजन में उनका सहयोग कर सकते हैं, आप लोगों को बुला सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई इनको जो ये खर्चा पानी हो रहा है इसको हम वहन कर सकते हैं तो आपको वो भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए ईवीएम अगर डेमो वो दिखा रहे हैं तो इससे उनका 1% भी फ़ायदा नहीं है, 1% भी, रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर करोड़ों लोगों तक ये डेमो पहुंच रहा है तो करोड़ों लोगों का फ़ायदा है। और करोड़ों लोगों तक डेमो पहुंचाने में अगर आप मीडिएटर बनते हैं, आप सेतु बनते हैं, आप संबल बनते हैं, आप एक लीडर बनते हैं, आप उनके लिए सहयोगी बनते हैं, ये काम करते हैं, तो आपका योगदान कई गुना बढ़ जाएगा। और आपको यहाँ इस जगह पे इतनी शांति मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी। और मैं जो दूसरी पार्टियां हैं, जो जागरूक कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी के हों, अगर वो बोलते हैं कि भाई हमको भी डेमो मशीन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करो, मैं इसमें अपना नंबर दे दूंगा, आप संपर्क करो। उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो मैं आपको बता दूंगा, आप उस डेमो मशीन को खरीदो, आप पूरे भारत में डेमो दिखाओ। ये एक सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा होगी। और भाई चाइना के माल का बहिष्कार करना इज़ नॉट ए राष्ट्र सेवा, ये सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। तुम चाइना का माल इंपोर्ट करना बंद कर दो, हमारे देश में चाइना का माल बिकना ही बंद हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात किसी 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को भी बोलूँगा तो वो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर ये बेवकूफ़ इतने सालों से बोल रहे हैं कि चाइना का माल का बहिष्कार करो, बहिष्कार। क्या बहिष्कार करो भाई, तुम क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को इतने सालों से, 50 सालों से? तुमको खुद को अक्ल नहीं कि तुम्हारे ऊपर वाला तुम्हारे को कैसे हाँक रहा है और तुम अपने नीचे वालों को कैसे हाँक रहे हो, हैं? मतलब स्टूपिडिटी की एक पराकाष्ठा, आई एम लिटरली सेइंग कि स्टूपिडिटी की एक पराकाष्ठा को आप लोग पार कर चुके हो और आप लोग अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और मतलब मुझे ये वीडियो आज बनाने में, मतलब मैं लिटरली बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैं बात करता हूँ, बहुत तमीज़ से मैं बात करता हूँ। और आज भी मैं अपने आप को बहुत तमीज़ से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, वरना मेरा तो वो हालत है कि मैं एक को नहीं छोड़ूँ। एक पार्टी जो ईवीएम के खिलाफ ये नंगा नाच कर रहे हैं ना, ये जो सूडो एक को दिखावा कर रहे हैं, इनको मैं पकड़ के है ना, मतलब उसको वहाँ बिठाऊँ बिल्कुल मिडिल में, रोड पे कुर्सी लगा दूँ, उसको मिडिल में बिठाऊँ, राहुल गांधी को मैं मिडिल में बिठाऊँ रोड के बीचों बीच, और उसके सामने मैं डेमो दिखाऊँ और उसको बोलूँ कि ये तूने देख लिया ना, अब पूरी दुनिया को दिखा। अबे तुम समझते क्या हो? तुम्हारी जो थोड़ी बहुत कुर्सियां बचा रखी है ना, वो ईवीएम ने बचा रखी है, और तुम बोल रहे हो कि ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तुम खुद सबसे बड़े सपोर्टर है ईवीएम के। मतलब सारी पार्टी के कार्यकर्ता आज मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आप, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके जो नेता है ना, आपके जो पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, जो तमगे लगा के गाड़ियाँ लेके, डिफेंडर, फॉर्चूनर ये लेके घूमते रहते हैं ना, इनको पूछो कि भाई तू ये ईवीएम के लिए जो बोल रहा है ना कि ईवीएम बैन हो गया, ये हो गया, तूने ईवीएम का डेमो दिखाया है क्या? ईवीएम बैन क्यों होना चाहिए? तो बता, तेरा कार्यकर्ता, तेरा जो सुप्रीमो है राहुल गांधी, वो तो कह रहा है कि ईवीएम की 100% पर्चियों की काउंटिंग होनी चाहिए। बेवकूफ़ समझ रखा है, और तू बोल रहा है कि ईवीएम बैन हो गया। ये दोहरी राजनीति, ये सब जो इनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है ना, वो सब ईवीएम के डेमो के कारण बिगड़ा हुआ है। और भगवान जाने आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन वो कहता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जानते सिल पर परत निशान। और ये जो भाटे, ये जो पत्थर हैं, वो पत्थर यही है, ये खुद पे तो निशान पड़ने नहीं देते और कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बना देते। सारे कार्यकर्ता जिनको भी ये मशीन चाहिए वो खरीद लो, मैं दिलवाऊंगा सबको। मैं बोल रहा हूँ इसकी जो बेसिक कॉस्टिंग है उसको देने के बाद में आपको मशीनें मिल जाएगी, आप पूरे देश में डेमो दिखाओ, आपकी वैल्यू बढ़ेगी।
कि आपने जनता को सच्चाई से अवगत कराया। आपने वोटों की चोरी कैसे होती है काले कांच के द्वारा और कागज के वोट भी चोरी कैसे होते हैं पूरी दुनिया को बताया आपने। अगर आप ये कर सकते हो तो आपको राष्ट्र सेवा का एक अवसर मिल रहा है। आप ये कर सकते हो तो आपको अपने जो पिछले बेवकूफ़ियाँ करी है, जो अपने कर्म दुष्कर्म कैसे भी कर्म आपने किए, जो खुद आप बेवकूफ़ बने हो, जो आपने अपने नीचे वाले लोगों को, अपने साथ वाले भाई बंधु दोस्त रिश्तेदारों को बेवकूफ़ बनाया है किसी भी संगठन किसी पार्टी के साथ में होते हुए, आपको अपना प्रायश्चित करने का मौका मिला। आप हमारे ईवीएम हटा के सेना कार्यकर्ता जहाँ पे दिख जाए आप उसको बोलो भाई मेरे को मशीन चाहिए, कितने की आती है, मैं पैसे दूंगा और तू चल मेरे साथ में, मेरे को ऑपरेट करना सिखा, मैं डेमो दिखाऊंगा, मैं अपने विधानसभा में दिखाऊंगा, अपने गांव में दिखाऊंगा, अपनी पंचायत में दिखाऊंगा, अपने शहर में दिखाऊंगा, मैं डेमो दिखाऊंगा। आप ये कर दोगे तो भारत की सच्ची सेवा हो जाएगी। चीन का माल तो आज नहीं तो कल दूसरा आने वाला फिर अलाउ कर देगा, फिर तुमसे आह्वान करा लेगा। कोई तिब्बत की वो करवा रहा है, कोई कश्मीर में ये करवा रहा है, कोई फलाना ये करवा रहा है। भाई तू बेसिक तो जो उसका राइट है, वोटिंग का राइट है, वो खतरे में है भाई। ये तू क्या फालतू की नौटंकी लेके बैठा हुआ है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2000 दे देंगे, 5000 दे देंगे। इसको पढ़ाना बंद कर दो, सच्चाई से अवगत कराओ। आज इस वीडियो के बाद में मुझे नहीं लगता, मतलब मैं यूँ नहीं कहता कि एक क्रांति हो जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज जिसने भी ये वीडियो देखा है और उस कार्यकर्ता के दिल में ये कसक आज मैंने पैदा कर दी है। मैंने बता दिया है कि भाई तू जो है ना, तू खुद लठेत है, तू खुद भगत सिंह है, तू खुद उधम सिंह है, तेरे को किसी की क्या जरूरत है यार। वो उधम सिंह जी अगर किसी ग्रुप का साथ में लेते, वो किसी संगठन का साथ में लेके तो मर गया था डायर, तो वो डायर उस संगठन की वजह से बच जाता। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये किसी संगठन की बस की बात नहीं है। मैं संगठन में गया तो मेरे तो पैर काट देंगे वो, और जो आज तक करते हुए आए हैं और नहीं मान रहे हो ना ये बात कि तुम्हारे संगठन ने तुम्हारे पैर नहीं काटे, तो जाके अपनी हिस्ट्री को अपने चुपचाप बैठ के कभी सोचना कि मैंने 20-25 साल में, 15 साल में, 5 साल में जो संगठन को अपना समय दिया, जो कार्यकर्ता तैयार किए, उसके लिए जो ज़मीन तैयार करी है, वो क्या है, वो किसके लिए। तो 4 आदमी के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है, 40,000 लोगों के साथ में धोखा कर रहा है। देखो यहाँ पे बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा तुमको। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम प्रायश्चित कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये इसके लिए मैं बड़ा कोई ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हारे को, सब कुछ कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द फैक्ट कि ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ताओं ने वो काम कर दिया है जो बड़े से बड़ा पेड मीडिया नहीं कर सका। वो कॉकरोच पार्टी 4 दिन आई चली, लेकिन ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ताओं ने कंटिन्यूस एफर्ट से ऐसा माहौल खड़ा कर दिया, ऐसा चीज़ खड़ी कर दी कि आज राष्ट्रीयकृत पार्टियों को, राष्ट्रीयकृत संगठनों को, बड़े बड़े संगठनों को ये रूमर्स फैलाने पड़ रहे हैं इस आंदोलन को हाईजैक करने। आप लगे रहो, आपको तो पता नहीं कोई भी नहीं रोक सकता, गारंटी है। ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ताओं को रोकना, मैं यूँ नहीं कहता कि भगवान की बस की बात नहीं, लेकिन इन छोटे मोटे बड़ी छोटी राष्ट्रपति पार्टियाँ हैं ना, इनकी तो बस की बात नहीं। जब तुम्हारे आका खुद चुनाव आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो मंच से बोल सकते हैं, तो उनका कद तो तुम देख ही लो। अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को, इस भाषण को, इन बातों को किस तरीके से लेते हो, क्या अमल करते हो। अभी भी बेवकूफ़ बनना है तो आपकी मर्जी है, और अगर आपके यहाँ पर थोड़ी सी भी लगी हो, आपकी यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ विवेक जागा हो, आपको ये थोड़ा कांच में देखने पर अगर शर्म नहीं आती हो, नहीं आनी चाहिए आपको शर्म, तो कुछ ऐसा करो जो ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ता कंटिन्यूस लगे हुए। मशीनों की कोई कमी नहीं है, मशीनें मिल जाएंगी बेसिक प्राइस पर। आपको वो जो उसकी कॉस्टिंग आ रही है वो निकाल कर वो आपको दे देंगे। कोई कमाई थोड़ी करनी है इसमें, जनता के लिए तो वो लगे हुए हैं, आप लोगों के लगने की बारी है। आप इन बेकार भ्रष्ट चापलूस बेवकूफ़ बनाने वाले संगठनों के साथ साथ में अपना इतना 20 साल 5 साल 15 साल खराब कर चुके हो, आपको भी शर्म आती होगी, पर क्या करें। ये वो रीछड़ी के, हमारे एक कहावत है आड़ूती में कि आप लोगों ने रीछड़ी के पाँव पकड़ रखे हैं। रीछ के पाँव कैसे पकड़ रखे हैं कि उसको छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगी, और नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी जान में से सकते हैं।
तो ये रीछड़ी के पैर जो तुमने पकड़ रखे हैं, इसका एक प्रायश्चित करने का टाइम अब आ गया। सीधे सीधे करो तो अच्छा है, चुपचाप करो तो अच्छा है, पार्ट टाइम करो तो अच्छा है, मुझसे जुड़ के करो तो अच्छा है, अपने आप से करो तो अच्छा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब गंदगी, आप गंदा पानी आप पी नहीं सकते, वो आपको प्रताड़ित करेगा। अब काफ़ी समय हो गया, मैं अपना वीडियो यहीं विराम देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को मेरी बात बुरी लगी हुई हो तो शौक से लगे, क्योंकि इससे बड़ा सच नहीं हो सकता, और सच कड़वा ही होता है। उसके लिए कड़वा होता है जो किसी की अंधभक्ति, चमचागिरी या ब्लाइंड फेथ करके उस पर विश्वास कर रहा होता है, सच जाने बिना इसी चीज़ का समर्थन कर रहा होता है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 साल, 15 साल, 25 साल से कर रहा है। समय है सुधरने का, तो नहीं कर रहा मैं। आज समय आ चुका है कुछ रेवोल्यूशन करने का, डेमो दिखाने का, देखने का, फैलाने का। अगर आज भी आप इसको नहीं अपनाते हो तो वो लोग तो लगे हुए हैं, कमी आप ही की। आप सभी को नमस्कार, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो वहाँ तक शेयर कर देना। और ये फेसबुक ने जो आज मेरे साथ में किया, इसको तो मैं याद रखूँगा। इस फेसबुक की तो बैंड मैं भी बजाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।